2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के दोनों गठबंधन तमाम बैठकें कर रहे हैं और तमाम तैयारियां कर रहे हैं। वहीं पर एनडीए गठबंधन को केंद्र सरकार से एक स्पेशल कार्यक्रम दे दिया गया है कि उनको जाकर के 9 साल बेमिसाल के तहत नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई तमाम योजनाओं को जिले स्तर पर और प्रखंड स्तर पर तमाम कार्यकर्ताओं सहित आम जनमानस को यह बताना है कि 9 साल में मोदी जी ने या केंद्र सरकार ने क्या किया है। उसमें योजना चाहे गरीब कल्याण योजना हो, उज्ज्वला योजना हो या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना हो या इस तरह की तमाम योजनाएं जो 9 सालों में मोदी सरकार ने इम्प्लीमेंट कराई है, उसको लेकर के एनडीए गठबंधन के तमाम नेताओं को जन जन तक पहुंचाने में यह केंद्र सरकार और कह सकते हैं कि भाजपा सरकार ने लगा दिया है। बहरहाल इस खबर में मैं आगे आपसे कुछ बात करूं उससे पहले मेरा नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम मनमीत है और आप जनता न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। आपको बता दें कि 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम को लेकर के बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पिछले दिनों 3 तारीख को ही गोपालगंज जिले के दौरे पे आने वाले थे, लेकिन उस तय तारीख पर सम्राट चौधरी के नहीं आने का वजह यह बताया गया कि उसी वक्त उड़ीसा के बालासोर में रेल दुर्घटना हो गई थी और उस रेल दुर्घटना से आहत होकर के जहां पूरा देश स्तब्ध था, वहीं पर प्रदेश अध्यक्ष ने इस 3 जून के गोपालगंज जिले में आने वाली कार्यक्रम को रद्द कर दिया था। अब वह कार्यक्रम आज के दिन गोपालगंज में हुआ है। गोपालगंज में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आज आए हैं और आपको हम बता दें कि गोपालगंज में 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम को लेकर के पिछली तारीख को रद्द करके आज के दिन बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का गोपालगंज का दौरा हुआ और उस दौरे में जो कार्यक्रम रखे गए थे, सम्राट चौधरी का प्रथम आगमन और प्रथम सभा राजापट्टी कोठी हुआ। उसके बाद से उनका दूसरा कार्यक्रम मोहम्मदपुर मोड़ पर हुआ। उसके बाद से आपको बता दें कि वहां से लेकर के गोपालगंज अंबेडकर भवन में आने तक भाजपा के तमाम कार्यकर्ता कह सकते हैं कि अपने प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में कदम कदम पर फूल और माला लेकर के खड़े हुए थे। सम्राट चौधरी मोहम्मदपुर के कार्यक्रम में भाषण देते हुए नीतीश कुमार पर कटाक्ष किया और कहा कि नीतीश कुमार को बिहार सरकार में शासन करते हुए और मुख्यमंत्री रहते हुए 18 वर्ष हो गया है। जरा सोचिए कि जिस बच्चे को उनके शासन काल में जन्म हुआ होगा वह बच्चा आज वोट देने के लायक हो गया होगा। इतने दिनों तक नीतीश कुमार ने शासन कर लिया है। उस बच्चे का क्या गलती है जिसका जन्म इसी सरकार में हुआ है और इस 18 साल में कोई बदलाव नहीं हुआ है और फिर उसी व्यक्ति को उससे चुनना पड़ेगा। वहीं जब सम्राट चौधरी से पूछा गया कि गोपालगंज जिला पिछले 33 सालों में सत्ता में रहा हो, विपक्ष में रहा हो, किसी न किसी रूप में 33 सालों में गोपालगंज जिला के लोग भागीदार जरूर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि इस तरह का वर्चस्व और इस तरह का औरा पाने के बाद भी गोपालगंज जिला उपेक्षित है। इसको प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की अगर सरकार बन भी जाती है, भाजपा की सरकार बन जाती है, तो इस जिले को क्या मिलेगा। इस पर सम्राट चौधरी ने कहा कि हम युवाओं के लिए काम करेंगे, हम रोजगार के लिए काम करेंगे और हम काम करेंगे कि किसी का यहाँ से पलायन नहीं हो, यह मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। वहीं पे जब यह सवाल उनसे किया गया कि गोपालगंज भाजपा के तमाम कार्यकर्ता जो आपके स्वागत में कदम कदम पर फूल और माला लेकर के खड़े हुए हैं, इस प्रेम को आखिर आप किस तरीके से लौटाइएगा। यहीं पर सम्राट चौधरी ने कहा कि ये भाजपा के हर एक कार्यकर्ता और भाजपा परिवार का यह आचरण है, यह भाजपा परिवार का संस्कार है कि जब भी उसके घर में कोई बड़ा आदमी प्रवास के दौरान आता है तो तमाम कार्यकर्ता उसको अपने हथेली पर उठा करके पूरे जिले में और पूरे गांव भर में उसको घुमाते हैं। यह भाजपा परिवार का संस्कार रहा है। आपको मैं यह भी बताऊं कि भाजपा का कोई अगर कोई मंडल अध्यक्ष भी हो और भाजपा परिवार के शीर्ष लोग यह तय कर दें कि कोई मंडल अध्यक्ष को ही बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो मैं आपसे बता रहा हूं कि भाजपा का मंडल अध्यक्ष भी 18 साल शासन करने वाले नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री काल से बढ़िया शासन चला करके दिखा देगा। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के पास तो बहुत समय था नहीं, लेकिन जब उनसे तीसरा सवाल किया गया कि आप SC/ST वोटरों को कैसे लुभाएंगे, जहां माउंटेन मैन कहे जाने वाले दशरथ मांझी के बेटे को जदयू ने अपने में शामिल करा लिया है, वहां आप SC/ST वोटरों को कैसे लुभाएंगे। इस पर सम्राट चौधरी ने कहा कि आप अभी सम्राट चौधरी से यहाँ यह सवाल कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली में बैठे हमारे अमित शाह जीतन राम मांझी को NDA गठबंधन का हिस्सा बना लिया है। बाकी इसका चिंता आप मत करिए। रामविलास पासवान के लड़के चिराग पासवान
हमारे ही एनडीए में आकर के रोशनी करेंगे और वही मुकेश सहनी हमारे साथी बने रहेंगे। इसको लेकर के आपको चिंता नहीं करना है। भाजपा 2024 का लोकसभा चुनाव और 2025 में अकेले दम पर विधानसभा जीत करके कैसे सरकार बनाएगी, इसकी चिंता सम्राट चौधरी पर छोड़ दीजिए और भाजपा कार्यकर्ताओं पर छोड़ दीजिए। बाकी आप तमाम तस्वीरों में, फोटो विजुअल में देख सकते हैं सम्राट चौधरी का आगमन किस प्रकार से मोहम्मदपुर हुआ है और मोहम्मदपुर से लेकर के गोपालगंज के अंबेडकर भवन तक सम्राट चौधरी के साथ कार्यकर्ताओं का हुजूम लगा रहा। आप कह सकते हैं कि सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद गोपालगंज जिले के लिए यह प्रथम दौरा था और इस दौरे में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने काफ़ी जोशो खरोश के साथ अपने प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का स्वागत किया है। वहीं पे भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को युवाओं का सम्राट बताया है, भविष्य का सम्राट बताया है, बिहार का सम्राट बताया है। तमाम कार्यकर्ता यह कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी से ही बिहार के विकास को एक नई दिशा और दशा मिलेगी। बहरहाल सम्राट चौधरी के गोपालगंज जिले के इस दौरे से अपडेट को लेकर के मैं आपके सामने आया था। बाकी इस खबर में इतना ही। इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।